जय गुरुदेव। हवा अब सबको समझा देगी। जी हाँ, आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता होगा, लेकिन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा हवा अब सबको समझा देगी। तुम लोगों को अधिक समझाने की जरूरत पड़ेगी। जो बातें मैंने 70, 71, 72 में कहा है, वह सारी बातें आगे चलकर सत्य सिद्ध होंगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सत्संग बहुत ही खास है। आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी बड़ी ही बारीकी से सुनाई व समझाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को पूरा सुनिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। आइए जानते हैं परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा है। भारत भूमि से मेरा प्यार है, हम पक्के प्रेमनिष्ठ और सेवानिष्ठ हैं। हर काम मैं कर सकता हूँ और करता भी हूँ। झोपड़ी में जमीन पर भी लेटता हूँ और तुम देखते भी हो। खाने में 2-1 फुल्का तुम ही मुझको खिलाते हो। यहाँ मुझको देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि बाबा जी लाखों की भीड़ में बोलते भी होंगे। एक बार जिसको देख लेता हूँ तो कभी भूल नहीं सकता। रानासर राजस्थान की एक स्त्री बोली कि महाराज मुझको पहचान रहे हैं। तो मैंने कहा कि तू रानासर की है। वह बोली कि महाराज मैं तो सोचती थी कि आप लाखों लोगों से रोज मिलते हैं तो सबको कैसे पहचान पाएंगे। मैंने कहा कि एक बार जिसको देख लेता हूँ उसे कभी भूल नहीं सकता। महापुरुषों का जन्म जीवों के कल्याण के लिए होता है। देवताओं को भी यह अनमोलक मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। भारत के महान आत्माओं का इसी शरीर द्वारा पग पग पर दया प्रेम मिलता है। जीवात्माएं काल के देश में अनादिकाल से भटक रही हैं। महापुरुषों की कृपा का अनुभव आपको धीरे धीरे हो रहा है। ऐसी शक्तियां भारत में बराबर रहीं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगी। तुम लोग इतनी दूर से आकर इस जंगल में पड़े हो। ध्यान भजन सुमिरन कुछ मालूम नहीं था। जब कर्म समझ में आया कि कर्म क्या है, सूरत क्या है, शरीर क्या है, तो प्रकाश दिखाई देता है। जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बंद कर दी गई है। इसे अपनी शक्ति का होश नहीं, इसके कान और आंख बंद हो गए हैं। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे और अपनी दया से आंखों के पर्दों को साफ नहीं करेंगे, तब तक प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तुम्हारी वह दिव्य आंख नहीं खुल सकती तो इसको खोलने का सवाल है, और जीवन काल में ही इसको खोलने के लिए तुम इस मनुष्य शरीर में भेजे गए हो। देखो प्रेमियों, यह अपना संत मत है। संत मत को लोग समझते नहीं। संत मत का रास्ता सीधा और सरल है। हम लोगों के ऊपर परमात्मा ने बड़ी कृपा की, जो अपने आनंद के देश को छोड़ा और यहाँ आकर जीवों पर दया किया। काल कहते हैं कर्म को, और इसी कर्म में जब जीव फंस गए उनका निकलना इससे होता नहीं। संत मत की साधना समय समय पर काल कर्म से दूर करने की है। अब नाम को पकड़ना है और नाम की कमाई करना है। इसमें विशेषकर अंदरूनी नाम और रूप की कमाई करना है। नाम सूरत को खींच लेगा। लोग बाहर से कमाई करते हैं और बाहर की वस्तुएं इसे खींच नहीं सकती। अंदर में जब शब्द प्रकट होगा और उसी में आनंद प्रकट होगा। जैसे पहले सूरत नाम को छोड़ना नहीं चाहती थी और जब छोड़ दिया तो अब पकड़ना नहीं चाहती, किंतु हमें अपने काम में बराबर लगे रहना चाहिए। आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें और आंदोलन तोड़ फोड़ हड़ताल करें। जितनी मर्जी हो उतना टैक्स बढ़ा लें, क्योंकि आंदोलन तोड़ फोड़ हड़ताल से देश के विकास में अति रुकावट व क्षति होगी। स्वयं के विकास में एवं मजदूरी में नुकसान होता है तथा आपस में वैर क्रूरताएं आती हैं, आपसी तनाव होते हैं, काम काजों में रुकावट पड़ती है और सामाजिक व राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं।
पुलिस के प्रबंध में अपने ऊपर मार पड़ती है। इस प्रकार के सुझावों से हमारा और हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। क्या करें मजदूर किसान, जिस देश में शासक लोग रिश्वत लेते हों वह सस्ती क्या लाएंगे। गेहूं का मूल्य 140 है थोक में, अन्य सामानों की जरूरत मालूम होती है तब खरीदी जाती है और भाव पहले से बढ़ा रहता है। केवल अखबार रेडियो पर सस्ती रहेगी, अंटी से निकालकर खर्च तो मालूम पड़ेंगे। गरीबी 70 से 80 तक आप दूर नहीं कर सकते। हवा अब सबको समझा देगी, तुम लोगों को अधिक समझाने की जरूरत पड़ेगी। जो बातें मैंने 70, 71, 72 में कहा है वह सारी बातें आगे चलकर सत्य सिद्ध होंगी और अब भी सत्य हो रही हैं। इस बात को लोग समझने लगे हैं। बिजली की कमी, पानी की कमी, अन्न की कमी होने लगी है। परेशानियां तो अब शुरू होने जा रही है, फिर देखना क्या क्या होता है। लूटपाट से गरीबी दूर नहीं होगी। जब तक लोगों के चरित्र ठीक नहीं होते हैं गरीबी दूर नहीं हो सकती। चोरी करने से, रिश्वत लेने से, आंदोलन हड़ताल करने से, झूठे वादे करने से गरीबी दूर नहीं हो सकती। गरीबी के दिन अब तो आ रहे हैं। अभी तुमने गरीबी देखी कहाँ? अभी तो रोटी दाल मिल रहा है। 150 रुपए की बोतल पीकर नशे में कहते हैं कि हमने तो हिंदुस्तान घूम लिया, सभी खुशहाल हैं। गरीबी है ही नहीं तो गरीबी कहां से रहेगी। अब आप अपने को व्यक्तिगत रूप से सुधारें, नहीं तो ये बच्चे राम की तरह माँ बाप का मोह त्याग देंगे, कंस की तरह अपने मामा को माफ नहीं करेंगे, भारत की तरह अपनी माँ से विमुख हो जाएंगे। भगवान ने बड़ी दया करके यह मनुष्य शरीर स्त्री पुरुषों को दिया है। यह शुभ कर्मों का फल है। यह शरीर एक किराए का मकान है जो बार बार नहीं मिला करता। पहले ऋषि मुनि महात्मा बचपन में इस बात का ज्ञान कराते थे। जब मकान मालिक इस किराए के मकान से तुम्हें निकाल देगा तो खेल खत्म और पैसा हजम। यह शरीर क्यों मिला है? मरने से पहले इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तुम इस दुनिया में आए थे। परमात्मा है, वह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तुम्हारी आंखें खराब हो गई इसलिए वह दिखाई नहीं देता। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, राज्य की तरफ से कष्ट आ रहे हैं। यह सारे कष्ट तुम्हारे कर्मानुसार आ रहे हैं। बाबा जी जो कुछ भी हिंदुस्तान में कह रहे हैं वह सब कुछ होगा। मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं है, वैसे रजिस्टर का हिसाब, और आप घबराइए नहीं। शासन में जो नियम रखा है उसके विपरीत चलने पर सजाएं मिलती हैं, तो ईश्वर के विधान में भी ऐसा ही है। इसलिए ऐसा काम करो जिससे दूसरी आत्माओं को कष्ट ना हो। सन 1973 से तकलीफों की शुरुआत हुई है। मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे बच्चियों को महात्माओं के पास ले जाओ। थोड़े समय में उन्हें अच्छी शिक्षा, सच बोलने की, सबका सम्मान करने की, अच्छे गुणों को जीवन में उतारने की मिलने लगेगी। जय गुरुदेव।